सुनो एसएसपी अविनाश पांडे, किसी के पिताजी की नहीं, ये हमारे पिताजी की रोड है। हमारे पिताजी और खुद हमारे टैक्स के पैसे से बनी रोड है। हमारे जय हिंद दोस्तों, इनको तो आप पहचान ही गए होंगे क्योंकि इनको तो अब परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। अब इनको हमारा पूरा देश प्रदेश पूरा विदेश तक भी जान गए हैं। ये हैं हमारे मेरठ के सिंघम अविनाश पांडे, जो आजकल सबकी इतनी चर्चा में आ चुके हैं कि इनकी वीरता के गुण गाते हुए आदमी नहीं पीछे हट रहे हैं। इन्होंने इतनी बड़ी वीरता दिखाई कि जो सड़क पे शांतिपूर्वक दलित लोग एक लड़की के लिए उसकी न्याय दिलाने के लिए जो लगे हुए थे, उसके लिए धरना दे रहे थे, तो ये वीर एसएसपी पहुंच गए मेरठ के और अपनी वीरता का परिचय दिखाया। निहत्थे और शांतिपूर्वक बैठे व्यक्तियों के ऊपर ऐसे हाथ चलाए जैसे बहुत बड़े शेर हों। उसके बाद पुलिस वैन में बंद रवि गौतम के ऊपर ऐसे जाके से टूट पड़े कि जैसे सारे की सारी वीरता इस समय अविनाश पांडे के अंदर घुस गई है और इन्होंने सिंघम रूप अपना लिया हो। और वो तो छोड़ो, इतना करने के बाद भी इन्होंने अपनी कसर नहीं छोड़ी। रोड पे बैठे दलित और अन्य व्यक्तियों को ऐसा वर्ड बोला कि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। अरे महाराज, सड़क अगर किसी के बाप की नहीं तो आपके भी बाप दादाओं के नहीं है। टैक्स के पैसे अगर आप लोग देते होंगे तो टैक्स के पैसे दलित भी देते हैं, तो इसलिए सड़क सबके बाप की है। इसलिए जो वर्ड आपने बोला है इसका आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो आज सत्ता के हवा में उड़ रहे हो ना, सत्ता परिवर्तन होने दो तो आपको हवा में उड़ाया जाएगा। इसलिए सोच समझ के बोलो और अपनी इस वर्दी की हनक मत दिखाओ। इस वर्दी की हनक की वजह से ही आप लोग इतना उड़ रहे हो। बाकी चलते हैं अपनी माँ बहन मायावती और रावण जी के विषय में। इनका भी आपसी विवाद सामने अचानक आ गया। मायावती ने बताया प्रोटेस्ट करने वालों के मगरमच्छ के आंसू, ये सब वो सब, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। दलित को तोड़िए मत आप लोग भी। इसीलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है बार बार कि अखिलेश यादव को सपोर्ट इसीलिए करिए क्योंकि ये दोनों लोग आपस में ही तोड़ रहे हैं दलितों को, और दलितों के ऊपर अत्याचार इसी वजह से बढ़े जा रहे हैं। क्योंकि कोई दोनों पार्टियां जो रावण जी हैं, मायावती जी हैं, ये लोग किसी और को साधने के चक्कर में पड़े हैं। मायावती जी, आप जिस समुदाय को बचाना चाह रही हैं और जिसके सपोर्ट की उम्मीद कर रही हैं, ये अब दलितों को समझ में आने लगा है। इसलिए अब आप भी होशियार हो जाइए। अब दलित इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, उसको अपने हक़ के लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी पार्टी इस समय दलित के संग ना खड़ी नजर आए, चाहे वो खुद दलित हो, दलित के लिए ही बनी पार्टी हो, उसका साथ कभी मत दीजिए। सोच समझ के वोट करिए। पहले सत्ता परिवर्तन करनी है, नहीं तो ऐसे ही दलितों पे अत्याचार। सुनो एसएसपी अविनाश पांडे, किसी के पिताजी की नहीं, ये हमारे पिताजी की रोड है। हमारे पिताजी और खुद हमारे टैक्स के पैसे से बनी रोड है। हमारे ही टैक्स के पैसे से इसकी मरम्मत होती है और हाँ, हमारे ही टैक्स के पैसे से इस पर झाड़ू लगती है, इसकी सफाई होती है। इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। किसी के पिताजी की रोड नहीं है। वैसे अगर आपको न्याय से ज्यादा रोड पर सफाई की ही चिंता है तो आपको पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए थी, बल्कि किसी नगर निगम या नगर पालिका के दफ्तर में व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहनकर सरकारी बाबू बनकर कुर्सी तोड़नी चाहिए थी। कम से कम तब आप पुलिस की वर्दी पहनकर आम आदमी के हाथ पैर तो ना ही तोड़ते। लेकिन हाँ, तब भी आप ये नहीं कह सकते थे कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। पिताजी की रोड नहीं है। क्या आपने वीडियो में गौर किया एसएसपी इतना ताव क्यों दिखा रहे थे? 15 सेकंड की वीडियो में आखिरी के कुछ फ्रेम्स पर गौर करिए। जैसे ही अविनाश पांडे अपने पिताजी वाली बात कह लेते हैं, मीडिया के कैमरों की तरफ तिरछी नजर से देखते हैं, जैसे मन में कह रहे हो कि काम हो गया, सड़क पर सिंघम वाला जलवा बिखेर दिया। लेकिन एसएसपी महोदय, ये समझ लीजिए कि न्याय के लिए सड़क पर उतरी जनता पर थप्पड़ लाठियां बरसाने से कोई सिंघम नहीं बन जाता। अगर ये गलतफहमी पालते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। एसएसपी अविनाश पांडे की वीरता और सड़क की सफाई को लेकर चिंता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक एक कर उनकी वीरता के सारे वीडियो आपके सामने रखते हैं। मेरठ में दलित समाज से आने वाली ललिता गौतम 15 मई को लापता होती है। 17 मई को रोहटा क्षेत्र से उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जानकारी के मुताबिक कातिल ललिता का बॉयफ्रेंड है, जिसने
किसी दूसरे युवक के साथ ललिता के संबंधों को लेकर वारदात को अंजाम दिया। ललिता के परिजन सिर्फ कातिल की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे। वो 8 मई को आरोपी के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। एसएसपी के साथ आए दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ पर थप्पड़ और लाठियां चलाई। तो उनसे ये बात की गई कि विवेचना में जो भी कमियां हैं बताइए, यदि विवेचना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाम लगाए हुए थे जिससे कि सड़क जाम हो रही थी, इसी कारण इनको यहाँ से हटाया गया और अनावश्यक। जब अविनाश पांडे की वीरता से चिढ़कर कुछ लोग उन्हें घेरने लगे तो अविनाश पांडे अपना पक्ष रखने मीडिया के कैमरों पर आए, लेकिन इसमें भी सफाई कम और धमकी ज्यादा थी। हमारा पहला प्रयास रहेगा वो काउंसलिंग का रहेगा। हो सकता है कि उन्होंने वीडियो के कुछ अंश देखे हों और पूरी उन्हें प्रकरण की जानकारी ना हो। हमारे पास हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आसपास ये संकल्प ले कि वो पॉलिथीन नहीं फैलाएगा, 2 पेड़ लगा दे जो वृक्षारोपण महोत्सव आ रहा है। सुना आपने, पुलिस की काउंसलिंग समझ रहे हैं। एसएसपी किस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? इसके अलावा अविनाश पांडे जी ये बताइए, आप तो लोगों पर थप्पड़ लाठियां बरसाएं और जनता गुस्सा निकालने के लिए पेड़ लगाए। वाह, बड़े ही प्रकृति प्रेमी पुलिस वाले हैं आप।